नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 10 बजे की 10 बड़ी खबरों के साथ। सीएम गहलोत का जोधपुर दौरा, अपहरण मामले में बड़ा खुलासा हुआ। रेजिडेंट्स का कार्य बहिष्कार जारी है। विजयादशमी पर शस्त्र पूजा, रावण दहन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और सीकर अपहरण केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने का प्लान था। भाटीवाड़ के ग्रामीणों को बच्चे ने जानकारी दी। 50 लाख रुपए लेकर छोड़ देने की बात कही थी। पुलिस और ग्रामीणों की घेराबंदी से बच्चा सकुशल बरामद कर लिया गया। पुलिस के डर से बच्चे को छोड़कर बदमाश भाग गए थे। तो कल 9 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे को बरामद कर लिया गया। सुबह बच्चा किडनैप हुआ था और इस पूरे ऑपरेशन में जो भूमिका आसपास के गांव वालों ने निभाई वो काबिले तारीफ है, वो सराहनीय है। क्योंकि न्यूज 18 राजस्थान पर जब सुबह सुबह बच्चे के किडनैप होने की खबर सामने आई, ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और बच्चे की तस्वीर लगभग सब गांव वालों के पास थी। और जैसे जैसे न्यूज 18 राजस्थान इस खबर को लेकर सवाल उठा रहा था, गांव वाले लगातार उस बच्चे की तस्वीर उस गाड़ी पर नजर बनाए हुए थे और जहां जहां से वो गाड़ी गुजरी वहां से गांव वाले उस गाड़ी के पीछे हो गए। और सीकर में कोचिंग और स्कूल संचालक का 9 साल का बेटा गन्नू अपहरण होने के बाद रात को सुरक्षित अपने घर पर पहुंच गया। दरअसल गन्नू के पिता के अनुसार ग्रामीणों और प्रशासन के दबाव के चलते बदमाश बच्चे को गाड़ी में बंद करके भाग खड़े हुए। बच्चा अभी सकुशल है और अच्छे से बातचीत भी कर रहा है। बच्चे ने यह भी खुलासा किया कि बदमाश 5 लाख की फिरौती मांगने की बात कर रहे थे और बच्चे को मारने की धमकी दे रहे थे। हालांकि बच्चा सकुशल है और उसके साथ किसी तरह की मारपीट नहीं की गई। मामले में पुलिस ने बदमाशों को हिरासत में ले लिया है, लेकिन पुलिस अभी तक इसका खुलासा नहीं कर रही है। सबका सब कुछ था, मेरा बेटा सकुशल घर लौट आया। आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। माता रानी का आशीर्वाद था, माला जी की मेहर थी। मेरे बच्चे को खरोंच भी नहीं है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सभी। बच्चे के पिता हैं महावीर हुड्डा, उनसे भी हम बात करेंगे। आप लगातार प्रशासन के संपर्क में रहे, ग्रामीणों भी मदद करी, किस तरह से पूरी ये जो कहानी है वो? बिल्कुल साहब, बहुत बड़ा योगदान रहा है प्रशासन का, गाँव का, और एक ये कह सकते हैं कि एक शिक्षा नगरी सीकर पे एक बहुत बड़ा ये एक अटैक हुआ था। इसलिए ये कह सकते हैं कि पूरे राजस्थान का ही हर पर्सन एक ही समझने लग गया कि ये मेरा बेटा है और सब के सब लग गए। जहाँ गांव वालों को पता चला, किसी को भी पता चला, घर घर पे मीडिया के, सोशल मीडिया के माध्यम से गया, व्हाट्सएप गया, ये अपने पास तो जो अपने गूगल के माध्यम से गया, सारे के सारे प्रोसेस जा करके इस मीडिया ने इतना अच्छा जाल भिजा दिया कि कहीं अपनी वो जगह ही नहीं छोड़ पाए। और प्रशासन पूरा लड़ता, हर जगह बॉर्डर पूरा का पूरा सीज करवा दिया। यहाँ से प्रत्येक जिले के अंदर बाउंड्री पूरी सीज करवा दी। तो वो कहीं ना कहीं यहीं घूमते रहे 15-20 किलोमीटर के दायरे में, और वो आखिर तक। तो बच्चा जो है वो सुरक्षित पहुंच चुका। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस जो है उन बदमाशों को कब गिरफ्तार करती है। संदीप हुड्डा, न्यूज 18 सीकर। करीब 10 घंटे तक अपहरणकर्ताओं के चंगुल में रहने के बाद सीकर का गुन्नू रात को अपने परिवार के पास सकुशल पहुंच गया। और ख़ास बात यह रही कि बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित रहा और ग्रामीणों और पुलिस की मदद से अपने घर सुरक्षित पहुंच गया। लेकिन बच्चा इस वक्त हमारे साथ है और हम बच्चे से बात करेंगे। बेटा, क्या हुआ था, कुछ आपको याद है जब पूरी बात हुई? स्कूल जा रहा था, फिर बाद में अचानक से भिड़ गए। फिर बाद में मेरे को उठा लिया, फिर बाद में कहीं दूर लेके गए। फिर बाद में वो कहीं और लेके गए। फिर बाद में दूसरे लड़के हैं, उनने गाड़ी को चलाना स्टार्ट किया। फिर बाद में जा रहे थे, वो भगा रहे थे गाड़ी को। फिर बाद में जैसे गांव वाले पुलिस को फ़ोन कर देते, तो फिर उनने बहुत तेज़ गाड़ी भगाई। फिर बाद में गाड़ी के ऊपर चढ़ गए। फिर बाद में वहाँ से भाग गए। गाड़ी लॉक थी, मैं खोल नहीं पा रहा था। फिर बाद में सामने एक खिड़की खुली हुई थी, मैं उससे जंप करके आ गया। फिर बाद में ऐसे बोला पुलिस हेल्प। फिर बाद में पुलिस आ गई। फिर बाद में मैं घर चला गया। आपको भूख नहीं लगी? कुछ खिलाया आपको उन्होंने? नहीं, लास्ट में बस कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी। आपने कहा नहीं पापा से, मम्मा से बात करवाओ? कोई कुछ नहीं था?
मारा पीटी नहीं करी, बिल्कुल भी डांटा नहीं? ऐसे बस पहले ऐसे कहा था कि है ना चुपचाप नीचे बैठ जा, जी। और ऐसे भी बोला था कि मैंने बोला था कि गले से हाथ हटा दो मेरा। गले पे हाथ लगा रखा था जी। फिर बाद में उस लड़के ने कहा कि है ना मेरे को गला दबाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छा बस इतना ही पता है। जी। और कुछ पैसे वैसे की बात कर रहे थे क्या आपस में? हाँ, ऐसे मैंने फ़ोन नंबर बताया, गलती से उससे गलत टाइप हो गया। फिर बाद में उसने कहा 50 लाख 8 बजे तक का टाइम है, 50 लाख रुपए दे देना वरना इस चूजे को फेंक दूंगा मैं। और सीकर अपहरण मामले को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने फोन के जरिए बच्चे के पिता और परिजनों से बात की। सीएम ने बातचीत में कहा कि बच्चे को लेकर हम बहुत चिंतित थे। बच्चे की वापसी पर खुशी जताई। परिजनों ने सीएम को धन्यवाद दिया। बहुत चिंता लगी, सुबह से ही चिंता लगी हुई थी, बहुत चिंतित थे हम लोग। और राजेंद्र पारिक जी का फोन भी आया, धोतारा जी का ट्वीट भी आ गया था। और यहाँ में बिल्कुल सर, पारिक जी ने बहुत सुबह से बैठे थे। आई जी मुझे मालूम है, आई जी को मैंने भेज दिया था यहाँ से। हाँ, आई जी आ गया, साहब आ गए थे। और पुलिस का सारी सुबह में धन्यवाद गवर्नमेंट की तरफ से पूरे प्रशासन को संभाल रखा था यहाँ पर। थैंक्स सर। नहीं भाई, हमारा फर्ज था, बच्चा मिल गया, चिंता लगी हुई थी हम लोगों को। हाँ बिल्कुल सर, हमारे अमित साहब को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं सर आगे तरफ से। चलो आप बच्चे को आशीर्वाद देना मेरी तरफ से, ठीक है? बिल्कुल ओके, थैंक्स। नमस्कार भाई। लो कभी जयपुर लेकर आना बच्चे को लेकर आना जयपुर कभी आओ तो, ठीक है? बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। पारिक साहब मेरी बात सुनो, इनको कहना, महावीर को कहना कभी आवे जयपुर, बच्चे को लेकर आए, मेरे से मिलाए, ठीक है? अभी नहीं, कभी भी लेना, बाद में कोई दिक्कत नहीं। हाँ कौन? हाँ इसीलिए तो बच्चे को छोड़ना पड़ा मजबूरी। नहीं भाई, बस सुबह से चिंता लगी थी हम लोगों को तो। फिर वो मूवमेंट करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल ठीक है। पुलिस वालों को उनको लगे, पुलिस वाले 400 घेर रखे तो फिर गाँव वाले भी एक्टिव हो गए। गाँव वालों ने जब देखा पुलिस वाले एक्टिव हो रहे हैं तो गाँव वाले उनके पीछे पड़ गए। फिर तो पैदल भागने लगे तो गाँव वाले पीछे पड़ गए उनको। तो वो पकड़ में नहीं आया अभी? पकड़ गए सर, उनमें से एक तो पकड़ गया। जब ठीक है फिर ओके। वो गाँव वाले पीछे ही है उनके। बहुत अच्छे भाई, थैंक यू भाई, बधाई आपको। नहीं अच्छा। और जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स का कार्य बहिष्कार। सुबह 9 से 11 बजे तक 2 घंटे का काम बहिष्कार किया। सरकार की बॉन्ड नीति के विरोध में रेजिडेंट्स उतरे हैं। कई मांगों को लेकर आंदोलन की राह पर हैं रेजिडेंट्स। तो कल से रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और 3 घंटे के काम का बहिष्कार कर रहे हैं। इनकी कुछ मांगे हैं। सुबह 9 से 11 तक 2 घंटे काम का बहिष्कार, कल भी आज भी। तो लगातार रेजिडेंट्स हड़ताल पर। हालांकि इनकी 2 घंटे की हड़ताल के बाद अभी तक प्रशासनिक नुमाइंदा या प्रशासन की तरफ से कोई बातचीत करने के लिए नहीं पहुंचा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सौरभ गस्ती के साथ। सौरभ, आज फिर से रेजिडेंट डॉक्टर्स 2 घंटे की हड़ताल पर है। हालांकि आईसीयू को और इमरजेंसी को इन्होंने बाहर रखा है, बावजूद इसके इन्होंने 2 घंटे काम का बहिष्कार किया है। सवाल यह है कि इनके काम के बहिष्कार से कितना असर मेडिकल सुविधाओं पर देखा जा रहा है, और दूसरा इनकी मांगे क्या है? जी बिल्कुल, देखिए रेजिडेंट डॉक्टर्स अगर कार्य बहिष्कार करते हैं तो उसका असर जो है वो साफ तौर पर मरीजों के इलाज में पड़ता ही है। लेकिन क्योंकि इन्होंने कार्य बहिष्कार की पूर्व में ही जो है वो ये बात की घोषणा कर दी थी, इस लिहाज से अस्पताल प्रशासन द्वारा सीनियर डॉक्टर्स को जो है वो
लगाया गया है, लेकिन फिर भी कार्य तो प्रभावित हो ही रहा है। आज सिर्फ 2 घंटे की ओपीडी है और 2 ही घंटे दोनों जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो जो है वो कार्य बहिष्कार यहाँ पर कर रहे हैं। दरअसल ये रेजिडेंट डॉक्टर जो है वो अभी हाल में जो बोर्ड नीति आई है उसका विरोध जो है वो कर रहे हैं। उनका कहना है कि बोर्ड नीति में कई सारी विसंगतियां हैं जिसे दूर किया जाना चाहिए और इसको लेकर काफी समय से ये लोग अपनी मांग जो है वो दोहरा रहे हैं। सरकार को ज्ञापन भी इनके द्वारा दिया गया है। जी सर, काली पट्टी तर्क भी इन्होंने विरोध किया था, लेकिन अब तक इनकी मांग जो है वो नहीं। सौरभ, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और जयपुर से बड़ी खबर, मानसरोवर इलाके में पर्स स्नैचिंग में महिला घायल हो गई। पति के साथ स्कूटी से घर लौट रही थी। बाइक सवारों ने पीछा किया और पर्स छीनने की चलती स्कूटी पर कोशिश की। नाकाम बदमाशों ने धक्का मारा और चलती स्कूटी से ये महिला जमीन पर आ गिरी। गंभीर हालत में निजी अस्पताल में से भर्ती करवाया गया। बालाजी विहार निवासी मीनाक्षी श्रीवास्तव के साथ ये घटना हुई। मीनाक्षी के पति स्कूटी चला रहे थे। अब ये सीसीटीवी फुटेज देखिए, आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरीके से बदमाशों ने चलती स्कूटी से पर्स छीनने की कोशिश की। महिला ने पर्स नहीं दिया और इसके चलते उन्होंने चलती हुई अपनी बाइक से धक्का मारा। पर्स को बचाने की कोशिश में महिला नीचे गिर गई और ये बाइक सवार भाग गए, लेकिन इस छीना झपटी के अंदर इस महिला को चोटें आई है। फिलहाल अस्पताल में इसका इलाज चल रहा है। और विष्णु हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से, उनसे बात करते हैं। विष्णु, साफ तौर पर इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से बदमाश खुलेआम घूम रहे हैं। ये दिन का समय जो है वो प्रतीत होता है। कैसे जो है वो बीच सड़क के ऊपर पर्स छीनने की कोशिश की जाती है, महिला घायल होती है और बदमाश आसानी से फरार हो जाते हैं। विष्णु, चेन स्नैचिंग की घटनाएं रुकने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही हैं। देखिए, चैन स्नैचिंग की वारदात जयपुर शहर में रोजाना कम से कम 1 से 2 वारदातें रोजाना होती है। भले ही गैंग पकड़े भी जाती है, लेकिन उसके बावजूद नई गैंग जो है जयपुर शहर में आकर के वारदात करती है। और ऐसा ही जो एक वाकया था वो मुआना थाना इलाके में SFX चौराहे के बीच में हुआ, जहां पे एक महिला जबकि जिनका नाम मीनाक्षी श्रीवास्तव बताया जा रहा है, वे अपने पति अनिल श्रीवास्तव के साथ स्कूटी पर जा रही थी और दोपहर करीब 3 बजे का वक्त था। रोड सुनी थी, तभी बदमाश जो थे उनका पीछा करते हुए आए। एक बदमाश ने बाइक पर पीछे बैठे हुए बदमाश ने महिला के गले पर झपट्टा मारा, लेकिन जब उन्होंने विरोध किया तब उन्होंने उसकी चैन छीनी और ऐसे में जो तेज रफ्तार स्कूटी से महिला नीचे गिर पड़ी और उनके चेहरे और सिर पे काफी गंभीर चोट आई। उसके बाद पति ने जो है लोगों की मदद से उनको हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां महिला मीनाक्षी श्रीवास्तव का भी ICU में इलाज चल रहा है। और सीसीटीवी फुटेज जो सामने है उसके आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी वारदात में बदमाशों ने नकाब नहीं पहन रखा था। ऐसे में पुलिस को चुनौती है कि 24 घंटे के आसपास का वक्त अब बीतने वाला है और अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दोनों बदमाश दूर हैं। जी विष्णु, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और भरतपुर में थाने से आरोपी के फरार होने का मामला, लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई। एसपी ने लापरवाही बरतने पर उन्हें लाइन हाजिर किया। थानाधिकारी राजेंद्र शर्मा, हेड कांस्टेबल अमीर चंद लाइन हाजिर हुआ है। कांस्टेबल इंद्रजीत, एक महिला कांस्टेबल लाइन हाजिर हुई। हालांकि आरोपी को 18 घंटे में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था। ये खबर श्रीगंगानगर से है। जैतसर में अज्ञात लोगों ने रावण के पुतले को आग लगा दी। रावण के पुतले में आग लगाने से समाज में आक्रोश। नेहरू रामलीला क्लब के कार्यकर्ताओं में खासा आक्रोश है। जैतसर में 2-2 दशहरा पर्व को लेकर भी विवाद चल रहा है। नेहरू रामलीला क्लब और श्री राम रामलीला क्लब कर रहा है अलग अलग दशहरा पर्व का आयोजन। तो ये जैतसर की घटना है, जहां पर आज विजयदशमी के दिन रावण के पुतले का दहन होना था और 2 संस्थाएं अलग अलग रावण पुतला दहन कर रही थी। लेकिन इसी बीच दोनों के बीच विवाद हुआ और इसमें से एक पुतला जो कि खड़ा किया गया था, आज जलाया जाना था, लेकिन उसमें पहले ही आग लगा दी गई। जैतसर की घटना, श्रीगंगानगर में 2 अलग अलग संस्थाएं, नेहरू रामलीला क्लब
और श्री राम क्लब, ये दो संस्थाएं अलग अलग दशहरा पर्व का आयोजन कर रही थी, जिसमें राम के पुतले को विजयदशमी के दिन यानी कि आज जलाया जाना था, लेकिन इससे पहले ही एक क्लब के पुतले में आग लगा दी गई। अशोक हमारे साथ जुड़ गए गंगानगर से, उनसे बात करते हैं। अशोक, ये पूरा मामला क्या है और क्या जानकारी मिल पाई कि विजयदशमी के पहले ही रावण को किसने आग लगा दी? देखिए, ये पूरा मामला श्री गंगानगर के जैतसर मंडी का है, जहां पर दो समूहों के द्वारा रावण दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है। एक तरफ तो है तो पूरे मामले को लेकर जो आयोजकों का कहना है कि जो आयोजक असामाजिक तत्व हैं, उनके द्वारा इस काली करतूत को अंजाम दिया गया। लगभग बीती रात की 1:30 बजे के करीब की घटना बताई जा रही है। हालांकि वहां पर जो लोग मौजूद थे, सुरक्षा में लगे हुए थे, वो नींद से जाग गए और पूरे मामले का पता चला। पुलिस को भी सूचना दी गई, पुलिस ने भी पूरे मामले की पड़ताल की है और अब जो आक्रोशित लोग हैं उनको थोड़ा सा समझा दिया गया है ताकि किसी भी तरह की वाद विवाद की स्थिति ना बन पाए। साथ ही साथ जो आयोजक हैं उन्होंने अब एक नया रावण बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है ताकि विजयदशमी के पर्व पर जो रावण दहन की प्रक्रिया है उसको आराम से किया जा सके। दरअसल जैतसर के रामलीला क्लब और श्री रामलीला क्लब के द्वारा दो रावण दहन का कार्यक्रम किया जा रहा था, जिसको लेकर पहले ही विवाद की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन जिस तरह से बीती रात को असामाजिक तत्वों के द्वारा इस काली करतूत को अंजाम दिया गया, उसके बाद में आयोजकों के साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं उनमें भी खासा आक्रोश है। फिलहाल पुलिस भी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए, स्थानीय प्रशासन के अधिकारी भी आम लोगों से समझाई तो शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रहे हैं ताकि विजयदशमी के पावन पर्व पर किसी तरह। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और राजनाथ सिंह ने पूजा अर्चना की, सैन्य स्टेशन में शस्त्र पूजा की गई, शस्त्रों का निरीक्षण हुआ, जवानों के साथ चाय पर चर्चा की गई और जवानों के साथ काफी देर राजनाथ सिंह ने वक्त भी बिताया। ओम ओखधीः प्रतिमोदं भुक्पवतीः ब्रशुवरीः अस्मैव सजतुरीर्वीरुधः पारैष्णवः माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया इष्टानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां भूर्भुवस्सः गणपतिं गणेशां विसर्पति वैश्यवो नमो नमः भूर्भुवस्सः गणपतिं गणेशां विकाभ्यां स्मृतिदेवताभ्यो नमः गन्धाक्षपुष्पाणिं समर्पयामि। ओम ओखधीः प्रतिमोदं भुक्पवतीः। और विजयादशमी के पर्व पर आया हूं तो यह पर्व ऐसा पर्व है जिस दिन शस्त्रों की पूजा होती है। दुनिया के किसी देश में शस्त्रों की पूजा नहीं होती। ओम ओखधीः प्रतिमोदं भुक्पवतीः ब्रशुवरीः अस्मैव सजतुरीर्वीरुधः पारैष्णवः माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया इष्टानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां भूर्भुवस्सः गणपतिं गणेशां विसर्पति वैश्यवो नमो। और विजयादशमी के पर्व पर आया हूं तो यह पर्व ऐसा पर्व है जिस दिन शस्त्रों की पूजा होती है। दुनिया के किसी देश में शस्त्रों की पूजा नहीं होती, लेकिन भारत दुनिया का अकेला देश है जहां शास्त्रों की भी पूजा होती है और शस्त्रों की भी पूजा होती है। शास्त्र और शस्त्र दोनों की पूजा होती है। लोग ये कह सकते हैं कि भाई शस्त्र यह तो निर्जीव होते हैं, इनकी पूजा करने का क्या मतलब है। लेकिन हमारे भारत की संस्कृति और हमारे भारत के जो जीवन मूल्य हैं वह हमको यह शिक्षा देते हैं कि चाहे जड़ हो अथवा चेतन हो, जीव हो चाहे निर्जीव हो, यदि हमारे जीवन को वह सुगम बनाता है, वह हमारे समाज की, हमारे राष्ट्र की रक्षा करने में वो हमारी मदद करता है, तो हमें कभी न कभी जीवन में अथवा वर्ष में एक बार उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए, उसके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। और इसी सोच के आधार पर विजयादशमी के अवसर पर शस्त्रों की पूजा की जाती है। और जयपुर में विजयादशमी पर आरएसएस का स्थापना दिवस 2 साल बाद निकाला जा रहा है पथ संचलन। शहर में 29 जगहों से पथ संचालन किया जा रहा है। जयपुर में चौगान स्टेडियम से पथ संचालन निकाला गया। जगह जगह संचलन पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। विजयादशमी पर शस्त्र पूजन।
राजधानी जयपुर की तस्वीरें। 29 जगहों से पथ संचलन। विजयादशमी पर आरएसएस का पथ संचलन। 2 साल बाद पथ संचलन किया जा रहा है। राजधानी में 29 जगहों पर आज ये पथ संचलन किया गया। कोटा शिक्षा नगरी में भी धूमधाम से दशहरा मनाया जा रहा है। आज कोटा में बुराई रूपी रावण का अंत होगा। कोटा में सदियों से मिट्टी के रावण के अंत की परंपरा चली आ रही है। नानता इलाके में जेठी समाज मिट्टी के रावण पर अखाड़ा सजाता है। बुराई रूपी मिट्टी के रावण को पैरों से रौंदकर उसके अहंकार का अंत किया जाता है। आज भी समाज अपने 300 साल पुरानी परंपरा को निभा रहा है। और योगेश कोटा से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। योगेश, क्या खासियत, क्या विशेषता इस परंपरा की? देखिए, तकरीबन 300 साल पुरानी ये परंपरा है, जेठी समाज की ये परंपरा है। जी योगेश जी, 300 साल पुरानी इस परंपरा का निर्वहन आज तक किया जा रहा है। और कोटा में तस्वीरें हम आपको पहले दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीर है कोटा से कि पैरों से कुचल कर रावण का अंत किया जाता है। श्राद्ध से ही यह रावण बनना शुरू हो जाता है। यहाँ पर परंपरा यह है कि पुराने जमाने में जो मल युद्ध होते थे, जो पहलवान होते थे, वो इस तरीके की यहाँ पर पूजा करते थे। गुजरात से ये समाज जो है वो कोटा आया था और उसके बाद में यहाँ पर राज परिवार ने इन्हें शरण दी थी और ये परंपरा तभी से चालू है, आज तक बदस्तूर जारी है। यहाँ पर मिट्टी का रावण बनाया जाता है और उसे पांव से कुचला जाता है। अच्छाई बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक दशहरे पर ये इस तरीके का ये आयोजन होता है। लगातार इस तरीके का आयोजन होता है। जेठी समाज के 2 यहाँ पर मूल ठिकाने हैं जहाँ पर इस तरीके का आयोजन होता है। एक नानता रोड, नानता में स्थित ये मंदिर है जहाँ पर होता है। दूसरा केशवपुरा में भी कुछ जो है जेठी समाज के लोग वो रहते हैं और इस तरीके से जो मिट्टी का रावण है उसे पांव से कुचल कर संदेश देते हैं बुराई पर अच्छाई की जीत का। सभी जगह रावण का दहन किया जाता है, लेकिन ये कोटा की अनूठी परंपरा है कि यहाँ पर मिट्टी का रावण तैयार किया जाता है और उसको पांव से कुचल कर बुराई पर अच्छाई की जीत मनाई जाती है और रावण का अंत पांव से कुचल कर किया जाता है। योगेश, इस कार्यक्रम के संचालक वहां पर मौजूद होंगे, बात करने की कोशिश कीजिएगा। कब से परंपरा चली आ रही है, कितनी तैयारी वो इस रावण के अंत की करते हैं, क्योंकि बहुत अनूठे तरीके की जो है ये परंपरा है कि पैरों से रौंद कर जो है वो रावण का अंत किया जाता है विजयादशमी के दिन। और क्या शाम को रावण का पुतला दहन भी किया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ के हम आयोजक जो हैं हम उनसे बात करने की भी कोशिश करते हैं कि कब से ये परंपरा कब से ये परंपरा चली आ रही है। अनूठी ये परंपरा है, हर जगह रावण का दहन होता है, यहाँ पर पांव से कुचल कर जो रावण का है वो अंत किया जाता है।
ये हमारी पुरानी परंपरा चली आ रही है, राजा महाराजाओं के टाइम से 100 वर्षों से भी अधिक हो चुकी है। हम गुजरात के मल्ल थे, मल्ल पहलवान थे, जेठी समाज के लोग मल्ल थे राजा। गुजरात से आया था ये समाज और उसके बाद में यहाँ पर परंपरा, हाँ, ये शुरू से दरबार के टाइम से चली हुई आ रही है परंपरा, रियासतकालीन परंपरा है हमारी। जो राजा को रावण दहन भी किया जाएगा? रावण दहन नहीं, हमारा तो रावण वध होता है, रावण दहन नहीं होता है, रावण वध किया जाता है हमारा। तो यहाँ पर रावण का वध किया जाता है, रावण दहन नहीं होता और वध भी पांव से कुचल कर किया जाता है, बकायदा मिट्टी का बनाया जाता है। श्राद्ध में ही इस रावण के जो बनने का सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। यकीनन उसके बाद आज योगेश वाकई जो है जिस कोटा का दशहरा पूरे प्रदेश के अंदर सबसे मशहूर दशहरा माना जाता है, कोटा में रावण दहन देखने के लिए देश भर और प्रदेश भर से लोग पहुंचते हैं। और कहा जाए कि अगर राजस्थान में सबसे मशहूर अगर कहीं का दशहरा है तो वो कोटा का है। और उसी कोटा की एक तस्वीर ये भी कि कोटा के एक हिस्से में जहां सबसे बड़े रावण का दहन किया जाता है, वहीं एक तरफ रावण का वध किया जाता है, ना कि दहन किया जाता है। यहां पर जो है वो कुछ नौजवान, कुछ युवा पैरों से मिट्टी को रौंदते हैं। ये प्रतीक है रावण के अहंकार को अंत करने का। ये तमाम युवा क्या योगेश इस रावण वध के लिए किसी तरीके की कोई नियमावली तय की गई है या इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है? बिल्कुल, यहाँ हम बताना चाहेंगे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जेठी समाज के जो लोग होते हैं वो होते हैं और उन्हीं की ये परंपरा है। तकरीबन 300 साल पुरानी ये जो परंपरा है ये चली आ रही है और बदस्तूर आज तक जारी है। जो जेठी समाज के युवक होते हैं, युवा होते हैं, बच्चे होते हैं, वो इस में हिस्सा लेते हैं। माना यह जाता है कि ये लोग पहले पहलवान होते थे। पहलवानी क्या करते थे, यहाँ अखाड़ा बाकायदा बनाया जाता है और यही एक इनकी परंपरा सदियों से चली आ रही है कि जो रावण का वध किया जाएगा, ना कि उसका दहन। यहाँ पर रावण का वध होता है और वो भी पांव के जरिए, पांव से कुचल कर रावण का वध किया जाता है जेठी समाज द्वारा। कोटा में 2 ठिकाने हैं जेठी समाज के, किशोरपुरा और नानता। हम नानता में इस वक्त मौजूद हैं और अभी भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरों में हम दिखाना चाहेंगे कि अभी भी जो रावण को कुचलने का सिलसिला है वो जारी है। समाज के युवक है, अलग तरह की परंपरा, चूंकि विविधताओं का प्रदेश है और एक खास तौर की ये परंपरा जो है प्रदेश के अंदर कोटा के एक हिस्से में निभाई जा रही है। फिलहाल तमाम तस्वीरें दिखाने और जानकारी के लिए योगेश आपका धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।